नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। खुद कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो भी सवाल यहां पर पेंशन धारकों के मन में चल रहे हैं, उनके जवाब यहां पर जो है इंटरव्यू में दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम कमांडर अशोक रावत जी से पेंशन धारकों के जो मन में यहाँ पर सवाल चल रहे हैं, उनके जवाब यहाँ पर जानेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन किया गया था। इसके बाद कमांडर अशोक रावत जी को ईपीएफओ सीपीएफसी के अधिकारियों से मिलने यहाँ पर जो है बुलाया गया। ईपीएफओ के हेड भी उनसे जो है यहाँ पर मिले थे। उसके बाद वित्त मंत्री के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई। अगले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खुद यहाँ पर जो है कमांडर अशोक रावत जी के साथ बैठकर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर चर्चा की थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी से यही जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ और ईपीएफओ के साथ जो उनकी यहाँ पर बैठक हुई, उस चर्चा में क्या कुछ निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर आया है। आपको सादर प्रणाम। देखिए, जब दिल्ली में हम लोग सीपीएफसी से बात की तो उनसे भी की, उनके पूरे जो बड़े अधिकारी है सीपीएफसी के ऑफिस में, एडिशनल सीपीएफसी है दो, उन सभी से बात हुई, बहुत डिटेल में चर्चा हुई और सभी का हमने जो रुख देखा तो बहुत पॉजिटिव रुख है और वो प्रपोज़ल तैयार करने में लगे हैं, उसमें सुधारणा करने में लगे हैं। प्रपोज़ल तो पहले से भी तैयार थे और वो सुधारणा करके वो श्रम मंत्री जी को प्रपोज़ल देंगे। वो शायद अब तक दिया भी होगा और श्रम मंत्री जी इसमें बहुत पॉजिटिव है। वो खुद जाके वहाँ पे मीटिंगें ले रहे हैं और सबसे चर्चा कर रहे हैं, तो काफ़ी प्रेशर उन पर भी है। और उसके बाद हमने जब एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जी से बात की तो हर एक फाइनेंशियल पॉइंट पे बारीकी से चर्चा हुई। परमा सेन मैडम जो एडिशनल एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है, तो उनका परसों फ़ोन भी था मुझे 4 दिन पहले, लेकिन वो बात नहीं हो पाई, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम था। उसके बाद में शायद फिर से बात होगी। लेकिन जितने पॉजिटिव सीपीएफसी के लोग हैं उतने ही पॉजिटिव एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के लोग भी हैं। फिर उसके बाद 30 तारीख को हमारी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से जो मुलाकात हुई वो बहुत ही सकारात्मक और अच्छे ढंग से हुई। उससे ये पता चला कि गवर्नमेंट इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स और बहुत ही उन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट से लेके तो कहाँ इसके प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने भी अपनी तरफ से जो सजेशन दिए वो भी उन्होंने देखा। उन्होंने प्रिंसिपली एक मान्य किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार हमारी है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो भी हमें कुछ मदद ज़रूर करेंगे और उनकी मदद अगर थोड़ी बहुत भी होती है तो ये मसला हल करने में बहुत मतलब इट विल गेट इजीली सॉल्व, बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी और थोड़ा वार फुटिंग पे इस पर काम किया जाए और जल्दी से जल्दी ये मसला सॉल्व हो। अक्सर देखा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ही यहाँ पर जो है एक्टिव नजर आती है। बीच बीच में महीने 2-4 महीने में ही कहीं से कुछ ऐसी खबरें निकल कर आती है कि कोई एक ट्रेड यूनियन ने यहाँ पर जो है वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, श्रम मंत्री को पत्र लिखा है, या एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से जो डिमांड की जा रही है उनका समर्थन यहाँ पर किया है। तो कमांडर अशोक रावत जी से ये भी जानते हैं कि कौन कौन से ट्रेड यूनियन यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के समर्थन में है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर क्या डिमांड यहाँ पर रखी जा रही है। ये बात सच है कि हमने सभी ट्रेड यूनियनों को कई बार उनसे बैठकें की, मुलाकातें की, प्रेजेंटेशन दिए, रिप्रेजेंटेशन दिए और उन सभी के समर्थन के पत्र भी हमारे पास है। इंटक का हमारी पूरी तरह से समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन है, ट्रेड यूनियनों का, और बीएमएस का भी समर्थन पत्र हमारे पास है। हमने हिरेन पांड्या जी से मुलाकात की, हिमते जी से मुलाकात की। ये सभी लोगों से मुलाकात करने के बाद उनके हमें सपोर्टिंग लेटर्स भी प्राप्त हुए हैं। पहले ट्रेड यूनियनें अलग अलग मांगे कर रही थी, लेकिन इस बार जब फाइनेंस मिनिस्टर को ट्रेड यूनियन के सभी ट्रेड यूनियनों को उन्होंने बुलावा भेजा तो उन्होंने एक कॉमन डिमांड रखी कि ईपीएस 95 पेंशन ये 9,000 की रहे, जबकि हमारी मांग 7,500 महंगाई भत्ता है
महंगाई भत्ता जरूरी इसलिए है कि फिर आप एक बार में पेंशन बढ़ाने के बाद फिर आपको सोचना नहीं है, वो महंगाई के साथ थोड़ा सा बढ़ता जाएगा और जो जीवन स्तर है उसके हिसाब से मिनिमम 2 लोगों के जो उपजीविका के लिए ठीक रहेगा। अभी इस पे सभी की सम्मति तो है, आंदोलन करने से हम किसी को रोक तो नहीं सकते और वो उनका अपना निजी मामला है। अगर वो करना चाहते हैं ईपीएस के सपोर्ट में तो बहुत अच्छी बात है, उसका वेलकम ही है। लेकिन जो डिमांड है वो सभी संगठनों से परे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। वो मांग रहे 5,000 और महंगाई भत्ता। भाई जब 7,500 और महंगाई भत्ता के बारे में हमारी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार हुई है, आदरणीय वित्त मंत्री जी से हुई है 2 बार, श्रम मंत्री से 20 बार हमने रिप्रेजेंटेशन दिए, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे वित्त सचिव, एक्सपेंडिचर सचिव 2 घंटे की मुलाकात करके अच्छा प्रेजेंटेशन करके रिपोर्ट देके उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद अभी भी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी या वित्त मंत्री के साथ बैठक करके आदरणीय उनके साथ भी बैठक करके 7,500 महंगाई भत्ते की बात पर चर्चा हो रही है। तो ये 5,000 और महंगाई भत्ता मांगने का कोई लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आया। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप अगर आंदोलन करना चाहते हो तो 7,500 महंगाई भत्ता के लिए करो, तो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये है। और ट्रेड यूनियनों का वैसे जनरली हमें सपोर्ट है। हमने अभी तक एक आदमी ऐसा नहीं देखा जिसने कहा कि आपकी मांगे ठीक नहीं है या आपका आंदोलन ठीक नहीं है। कोई पॉलिटिकल लोग हो, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे विपक्ष के हो, कोई भी सांसद हमें मिले या कोई भी ट्रेड यूनियन के लोग मिले तो उनका हमें सपोर्ट ही प्राप्त है। तो इसलिए हम तो अपना आंदोलन जारी रखेंगे और अगर हमारा काम नहीं होता है तो आपको मालूम है कि हम तो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। यही है। मैं सब कामना करता हूँ ईश्वर से कि सबकी भावनाएं शुद्ध है और ये काम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामले में अभी पिछले 3-4 सालों को यदि हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमने यहाँ पर पाया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से जब भी यहाँ पर जो है आंदोलन किए जाते हैं, आंदोलन तेज होता है तो सरकार की ओर से कुछ न कुछ आश्वासन देकर आंदोलन को बंद या निरस्त या कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। ऐसे में इस बार का जो आंदोलन हुआ था इसे भी यहाँ पर जो है टाल दिया गया। इस आंदोलन को भी यहाँ पर जो है आश्वासन देकर बंद कर दिया गया। इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी की ओर से आश्वासन दिए गए, वित्त मंत्री जी की ओर से आश्वासन दिए गए, 2-3 श्रम मंत्री जो यहाँ पर अभी श्रम मंत्री नहीं है उनकी ओर से भी आश्वासन दिए गए और वर्तमान के श्रम मंत्री की ओर से भी यहाँ पर जो है लगातार आश्वासन मिल रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का काम हो रहा है, पेंशन वृद्धि पर कार्य यहाँ पर चालू है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय निकल कर नहीं आ रहा है। तो कमांडर अशोक रावत जी से हम ये जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो बार बार यहाँ पर आश्वासन मिल रहे हैं, इन पर जो है उसके क्या विचार है और आगे भी सरकार की ओर से यदि यही रणनीति रही कि बार बार आश्वासन दिए जाए और आंदोलन को टाला जाए तो कमांडर अशोक रावत जी या उनकी समिति जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रही है, उनकी आगे की रणनीति पेंशन वृद्धि के लिए यहाँ पर क्या होगी? आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब प्रेशर बढ़ा, सरकार ने हमें बुला के आश्वासन दिया, हमने भी भरोसा रखा। पिछले 10 सालों से 8 सालों से यही हो रहा है, लेकिन इस बार सरकार काफ़ी सीरियस लगी है और हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी ये काम करें। हमने तो दिल्ली में हमारे CWC में सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मीटिंग में भी ये कहा है कि अगर हमारा काम हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो बीजेपी को हम सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लोग भावना ये है कि अगर हमें हर बार हमारा काम नहीं होगा तो हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं। इसका परिणाम आपने लोकसभा में भी देखा, कई कारणों में से ईपीएफ का कारण भी है, ईपीएस पेंशनरों का। और इस बार महाराष्ट्र, हरियाणा, जो भी इलेक्शंस है, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस, इसमें इसका परिणाम बहुत बड़ी तौर पे दिखेगा और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर अमल करे और अगर वो हमारा काम करते हैं तो हमने ठान लिया है कि हम उनका काम करेंगे। ऐसा भी नहीं कि हमारा काम होने के बाद हम भूल जाएंगे। तो ये इस बार ये शायद उनको पता चला होगा या चलेगा, तो यही है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार हमारा काम करे और हमें नाहक उनके खिलाफ जाने पे मजबूर ना करे।
तो जैसा कि कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा फोकस यहाँ पर कर रहे हैं ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि जल्द से जल्द की जाए। तो हम कमांडर अशोक रावत जी से ये जानना चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि नहीं होने के पहले सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाए, उसके पहले यदि यहाँ पर आचार संहिता वगैरह लग जाती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा और यहाँ पर टल जाएगा। तो ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारक, एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति या कमांडर अशोक रावत जी क्या कदम यहाँ पर उठाने जा रहे हैं और इस सिचुएशन के लिए कमांडर अशोक रावत जी की टीम की क्या तैयारियां है। देखिए, लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है पूरे देश में। हम जहाँ जहाँ जाते हैं लोग रुआ से होते हैं, रोते हैं। लोग पूछते हैं कि हम आत्महत्या क्यों न करें, क्यों न हम सामुदायिक आत्महत्या करें। इतना बड़ा गुस्सा होने के बाद अगर सरकार को ये समझ में नहीं आता है तो इतनी कम सेंसिटिविटी सरकार में ठीक नहीं है। आपने जो पिछले परिणाम देखे, इसके अगले वाले परिणाम और भी भयंकर होंगे। अगर सरकार हमारा काम करेगी तो हम सरकार का काम करेंगे, ये हमारा शब्द है। और अगर नहीं करेगी तो सरकार को इससे भी भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, वचन देता हूँ। क्योंकि इतने बड़े तबके को आप इग्नोर कर रहे हो और बाकी लोगों को फुकट में बांट रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। देश हमारा भी है, हमारे बाप का है। आप कौन ठेकेदार होते हो कि इसको फुकट दे दो, उसको फुकट दे दो। ये तो खुलेआम आप करप्शन कर रहे हो कि भैया मैं तुमको सरकार में होते हुए ये देता हूँ और तुम मेरे को वोट दो। आप सत्ता पाना चाहते हैं, जहाँ सामाजिक उत्थान नहीं है वहाँ सत्ता पाकर आप क्या करोगे। आपको सिर्फ सत्ता में बने रहना अगर आपका कार्यक्रम है तो गलत है। आपको राष्ट्र उत्थान की बात करनी चाहिए, आपको देश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और देश के बूढ़े लोग जो है, जिन्होंने देश बनाया, उस देश का हिस्सा है और उनके पैसे आपके पास है, आपने दबा के रखा है। उसको आपको खुला करना पड़ेगा, वरना परिणाम भयंकर होंगे। पूरे देश में आंदोलन होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और मोटा मोटी जो भी क्वेश्चन आपके मन में यहाँ पर चल रहे थे, सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें यहाँ पर चल रही थी, उन सब की क्लियरिटी जो है आपको यहाँ पर मिल गई होगी। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कमांडर अशोक रावत जी से आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। उनसे जल्द हम यहाँ पर फिर से मुलाकात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर वो यहाँ पर क्या कदम उठा रहे हैं। ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।